चलिए वो फिर से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास से। तो आज 9th क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में और जो संख्या पद्धति थी उस चैप्टर उसके बारे में बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग छोटे क्लास में ही पढ़कर आ रहे हैं। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, वे सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। छोटे क्लास में यानी कि 8th क्लास में भी था, 7th क्लास में भी है। ठीक है, तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखते हैं वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे 2/3 है, 5/7 है, या -3/4 लिखा हुआ। इस तरह से वो जो संख्या होती है जिन्हें हम P/Q, ये वाली संख्या P हो जाएगी, जिसे अंश बटे हर के फॉर्म में कहते हैं ना, ये अंश हो जाएगा, है ना। और ये एक तरह से Q हर हो जाएगा। ये वाली संख्या को आप बोलते थे छोटे क्लास में अंश, और ये बोलते हैं हर, अंश बटे हर। और अगर इंग्लिश में बात करें इसे बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो इस फॉर्म में होती है P/Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। उसके बाद अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? उसको अगर हम परिभाषित करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं, सीधे साफ लैंग्वेज में अगर बोलें यानी कि संक्षेप में, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास में थोड़ा डेफिनेशन में अपरिमेय संख्याओं में आ जाता है। अपरिमेय संख्या कहते हैं कि वो संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अगर आप देखें जितनी वर्गमूल वाली संख्या होती है, √2, √3, यानी कि जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं, √5, तो ये सारी संख्या कैसी होती है? ये अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा पाई को भी अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल तरीके के डेसिमल्स होते हैं, जैसे इस तरीके से मैं लिख दिया 1.0100100001। इस तरीके से ये जो आपको इसमें डेसिमल मिलता जा रहा है, ठीक है, ये वाला डेसिमल जो है की फॉर्म जो है यानी दशमलव की ये वाली फॉर्म भी अपरिमेय संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, इन सारी संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं एक कंसेप्ट, ये है देखिए कोई भी संख्या जितनी हमारे पास वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वे सारी संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे संख्या रेखा पर यहाँ पर हमने 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास में कुछ संख्या होंगी, जैसे 1.5 है, 1.52 है, 1.5374 ये सारी संख्या हमारे पास में कहीं ना कहीं बीच में आ जाएंगी। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है वो हमारे पास में वो संख्या होती है जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि इस अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। परिमेय संख्या तो प्रदर्शित हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। तो ये एक्सरसाइज होगी, दिस इज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जब मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से आप √2 है, मान लीजिए √2 को आपको √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ये मान लेते हैं हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं करना। तो कैसे इसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 की हम इसके लिए क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे और सीधी रेखा पर यहाँ पर मान लीजिए 0 मान लेते हैं, यहाँ से 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर तक का एक रेखाखंड हम मान लेते हैं, दिस इज 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये आप चाहें इस पॉइंट को ये मान लेते हैं, ए पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो यहाँ से एक पूरा चाप लगा लेंगे ए पर व्रत रखकर, तो 90 कोण बना तो आपको आता होगा। तो इस तरीके से आपके पास में एक सीधी रेखा, एक 90 डिग्री कोण की लंबवत रेखा प्राप्त हो जाएगी। जितना 1 सेंटीमीटर उतना हम यहाँ पर कट कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब ये जोड़ देंगे तो आपके इसमें आप देखेंगे इसका जो मान आएगा, दिस इज √2। ठीक है, आप इसे पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ चुके हैं उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए संख्या रेखा पर √3 बनाना है, तो उसका तरीका क्या रहेगा, पहले आप √2 बना लेंगे। जैसे √2 का तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ पर 0 लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखाखंड कट कर लिया। अब इस पर आप यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना लेंगे, ये इस तरीके से 90 कोण बन जाएगा। जब ये 90 कोण बन जाएगा तो यहाँ पर आपने ये 1 सेंटीमीटर कट करने के बाद में जब इसको मिला देंगे, तो अभी आपने जैसे किया था कितना बनाया था, ये 2 रेखाखंड बन गया था, दिस इज √2।
इस √2 पर फिर से अगर आप 90 बना दें, जैसे यहाँ पर ये आपने बिंदु लिया और इस पर 90 बनाएंगे तो ऐसे आर्क लगाएंगे और इस तरीके से आपने कट करेंगे और ये 90 जब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये आपका इसमें रेखाखंड इस तरीके से आ जाएगा। और 90 कट करना है, जितना आपके पास 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे। तो जब इसको मिला देंगे और अगर आप मेज़र करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज √3 हो जाएगी, ठीक है, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही √3, √4, √5 आप मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, √4 कैसी संख्या है? √4 का मान हो जाएगा 2, ये परमेय संख्या है, जबकि √5, √3, √2 ये सारी कैसी संख्या है? ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसको बताना है। जैसे लिखा है कि पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने बताया था वास्तविक संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो लिखा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो ये कैसा कथन हो जाएगा? असत्य। नहीं, क्योंकि कोई भी आपके पास में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या नहीं, सारी नहीं होती है। जैसे आप देखो √2 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया था। कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं देखो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए आपने क्या किया, √2 को मैंने प्रदर्शित किस तरीके से करेंगे संख्या रेखा पर। 0 यहाँ पर लिया, 1 यहाँ लिखा, सेंटीमीटर ये लिया और यहाँ पर ये 1 का एक परपेंडिकुलर लाइन आपने इस तरीके से खींच दी। तो √2 को मैंने इस तरीके से निकाल दिया था। तो ये आपके पास में इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक कट हो जाएगा। तो ये आपके पास में √2 का मान आ गया था। √2 का मान अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकालना बताया था। अब संख्या रेखा है ये, इस पर अगर प्रदर्शित करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रकार रखेंगे और उस प्रकार की जो एक तरीके से जो नोक होती है लोहे वाली, उसको यहाँ रखेंगे और पेंसिल वाली नोक को यहाँ रखेंगे और इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो ये जहाँ पर इस संख्या रेखा पर कट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2। तो आप देख सकते हैं √2 को भी हमने संख्या रेखा प्रदर्शित कर दिया, √3 को संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन 1.01 जो मैंने लिखा था, इस तरीके से मैंने लिखा था, उसे हम संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखा हुआ था कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि सारी नहीं होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है, इसलिए वास्तविक संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में होता है, ये हो जाएगा सत्य। आप प्रत्येक बिंदु को आप √m की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली बात सही है, संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को। नेक्स्ट आता है, उसके में लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होती है, क्या आप, ये तो सीधी बात है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या वो सारी संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या नहीं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपके पास में देखिए उससे जितनी भी आपकी संख्याएं होंगी, क्या उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आगे चल के हम ये भी प्रूव करेंगे √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपके, ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि क्या सभी, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब आप देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या सभी आपके पास में धनात्मक पूर्णांक मैंने लिया, हमने मान लो 5 लेते हैं, तो इसका वर्गमूल कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, दिस इज अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि √4 का वर्गमूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था 2, तो ये कैसा हो गया, परमेय। तो धन पूर्णांक ये भी है परमेय संख्या, और धन पूर्णांक ये भी, 5 भी धन पूर्णांक है, 4 भी धन पूर्णांक है, लेकिन इसका वर्गमूल कैसा आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, और इसका वर्गमूल कैसा आ गया, परमेय संख्या आ गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं नहीं, सभी संख्याओं का, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। यदि नहीं तो उदाहरण देने के लिए कहा था, तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं कि √5 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि √4 का वर्गमूल 2 आएगा, जो कि एक परमेय संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था कि √3 को संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। तो ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, √3 के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, उसको आप 1 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए O मान लेते हैं, कि A मान लेते हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 90 बनाएंगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। यहाँ पर 90 बनाने के बाद इस तरीके से सीधी रेखा आ जाएगी, यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर फिर से कट कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको मिला देंगे। जब आप मिला देंगे तो आपके से यहाँ तक का मान कितना हो गया, √2। अब आप इस पॉइंट पर, यानी कि इसे मान लेते हैं B, तो B पर फिर से 90 बना देंगे इस तरीके से, और ये इससे कट कर देंगे। तो जब ये क्रॉस लगा के एक तरीके से 90 बनेगा, जब ये ना, ये आपके पास में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि क्लियर आपको इमेज दिखाई दे जाए।
तो जब आप इस पर 90 बनाएंगे, ये जब इस तरीके से, और ये कितना कट करेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर जब ये कट करेंगे, ठीक है, तो इसको जब मिला देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले पीछे बनाया भी था मैंने, √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया C, ठीक है, ये वाला हटा देते पूरा, अब ये C पॉइंट हो जाएगा। तो अब C पॉइंट के बाद में हमारे पास में ये जो प्राप्त हो जाएगा, तो O से C तक की जो दूरी है वो कितनी है, √3 के बराबर। अब जैसे देखिए लोहे वाली प्रकार की जो नोक होती है, ठीक है, प्रकार की नोक का लोहे वाला पार्ट यहाँ रखा, पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखा, और हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो ये चाप यहाँ पर जहाँ भी कट करेगा, मान लेते हैं D पॉइंट आ जाएगा, तो O से D का जो मान होगा OD वो संख्या रेखा पर √3 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझा दी है। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे 1.3 के बारे में। थैंक यू।